हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में आखिरी वीडियो में हमने देखा था बिलासपुर संभाग एवं मुंगेली जिला। अब हम उसी बिलासपुर संभाग के अन्य जिलों का भी अध्ययन करेंगे और आज हम जिस जिले का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बिलासपुर। आइए देखें बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला बात करें अगर बिलासपुर जिले की तो बिलासपुर जिला बना था 1861 में। और अगर देखें इसके सीमावर्ती जिले तो वो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, और मुंगेली। देखिए अगर जिले की स्थापना तो जिले की स्थापना हुई थी 1861 में। इसके पड़ोसी जिलों की कुल संख्या है 5 और तहसीलें इस जिले में है कुल 5। और अगर बात करें विकास खंड की तो विकास खंड की कुल संख्या है 4। ये जो तहसील है ये तहसीलें बिलासपुर जिले में किन किन स्थानों पर पड़ती हैं उसे देखें तो मुंगेली से एक नेशनल हाईवे 130A जो कि बिलासपुर तक आ रहा है, इसमें जो तहसीलें स्थित है वो है एक तो तखतपुर और एक बिलासपुर। उसके अलावा यहीं से बिलासपुर से एक नया हाईवे NH49 जो कि आगे जांजगीर चांपा, रायगढ़ होता हुआ उड़ीसा में प्रवेश करेगा, उस पर जो तहसील स्थित है वो है मस्तूरी। ये 3 तहसील हो गए 5 में से। बची जो अन्य 2 तहसीलें हैं वो इसके रेल मार्ग पर है। एक मुंबई हावड़ा रेल मार्ग जो बिलासपुर आ रहा है बलौदाबाजार होते हुए, ये है मुंबई हावड़ा रेल मार्ग। ये रेल मार्ग एक तो हावड़ा की तरफ जाता है और इसी की एक शाखा जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही होते हुए अनूपपुर तक जाती है। अनूपपुर तक जाती है। ये जो रेल मार्ग है इसमें जो तहसीलें स्थित है वो है बिल्हा और कोटा। तो इसकी कुल 5 तहसीलें जो कि है तखतपुर, बिलासपुर, मस्तूरी, कोटा और बिल्हा। और जो विकास खंड है वो है कोटा, तखतपुर, बिल्हा और मस्तूरी। बिलासपुर विकास खंड नहीं है, वो एक जिला मुख्यालय है। बात करें जिला मुख्यालय की तो इस जिले का जो जिला मुख्यालय है वो है बिलासपुर जो कि जिले का जिला मुख्यालय है। अब अगर देखें इस जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों को तो शिवनाथ नदी जो सीमा रेखा बनाते हुए बह रही है, शिवनाथ नदी। एक अन्य नदी जो कि इसकी पश्चिमी सीमा में मुंगेली जिले से निकलती है और सीमा बनाते हुए शिवनाथ नदी में मिलती है, ये है मनियारी नदी। मनियारी नदी। ये नदी के किनारे जो स्थान है वो है तालागांव। एक अन्य नदी जो इसकी पूर्वी सीमा में कोरबा से निकलकर और वो सीमा रेखा बनाते हुए शिवनाथ में मिलती है वो नदी है लीलागर नदी। लीलागर नदी। और इस नदी के किनारे जो स्थान है वो है मल्हार जो कि लीलागर नदी किनारे स्थित है। एक अन्य नदी जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से होते हुए शिवनाथ में आकर मिलती है, ये है अरपा नदी। अरपा नदी। इसी अरपा नदी में स्थापित है भैंसाझर परियोजना। और इसी अरपा नदी में इसकी एक सहायक नदी खारंग आके मिलती है, जिसमें स्थित है खूटा घाट
या जिसे कहा जाता है संजय गांधी परियोजना, संजय गांधी परियोजना, वो स्थित है। तो ये तो हुई बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग की नदियां एक बार फिर से देखें तो मनियारी नदी जिसके किनारे स्थित स्थान है तालागांव, लीलागर नदी जिसके किनारे स्थित है मल्हार, शिवनाथ नदी जो दक्षिणी सीमा रेखा बनाते हुए बह रही है, और एक है अरपा नदी जो कि इसके मध्य में बिलासपुर से होते हुए बहती है और शिवनाथ में आकर मिलती है। एक सहायक नदी खारंग नदी जिस पर स्थित है खूटा घाट या फिर संजय गांधी परियोजना। अगर हम बात करें बिलासपुर संभाग के कुछ मुख्य स्थानों की तो उसमें आ जाएंगे सीपत और एक नेशनल हाईवे जो कि बलौदाबाजार मुंगेली होता हुआ बिलासपुर और बिलासपुर से फिर अंबिकापुर तक जाता है, ये है नेशनल हाईवे 130। इसमें स्थित जो एक मुख्य स्थान है वो है रतनपुर। और अन्य स्थान देखें तो उसमें आ जाएगा दाबोरी, तिफरा, बेलगहनी, सिरगिट्टी। ये कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं जो बिलासपुर जिले में स्थित है। अगर हम बात करें सबसे पहले रतनपुर की, रतनपुर को देखें तो जो रतनपुर है ये एक प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व रखता है अपने आप में। जो रतनपुर है वो राज्य की पहली राजधानी बनी थी, राज्य की पहली राजधानी बनी थी जिसे बनाया था बिंबाजी ने, बिंबाजी द्वारा, कब 1758। उसके अलावा यही रतनपुर कलचुरियों की दूसरी राजधानी बनी, कलचुरियों की दूसरी राजधानी बनी। अगर बात करें प्राचीन स्मारकों की तो इसी रतनपुर में स्थित है महामाया मंदिर जिसे बनाया था रत्नराज प्रथम ने। एक है बादल महल जिसका निर्माण करवाया था कलचुरी शासक राज सिंह ने, कलचुरी शासक राज सिंह ने। एक है राम पंचायत या राम टेकरी मंदिर, राम टेकरी मंदिर जिसकी स्थापना करवाई थी बिंबाजी ने, बिंबाजी द्वारा निर्मित। जो बिंबाजी है यही प्रथम मराठा शासक था जिसने कलचुरियों को हराया और जो छत्तीसगढ़ है उसमें शासन किया था। उसके अलावा है गज किला। गज किला कहा जाता है कि इसी गज किले में एक प्रतिमा स्थापित है जिसमें रावण को उसका सर काटते हुए दिखाया गया है। यही स्थित है रावण का सर काटते हुए प्रतिमा यही स्थापित है। तो ये हुआ रतनपुर जो कि क्या बोलते हैं राज्य की पहली राजधानी रही जिसे बिंबाजी द्वारा बनाया गया था। कलचुरियों की ये दूसरी राजधानी थी। उसके अलावा अगर प्राचीन स्मारकों की बात करें तो यही स्थित है महामाया मंदिर, बादल महल, गज किला और राम पंचायत या राम टेकरी मंदिर। बात करें अन्य विशेष स्थानों की तो एक है तालागांव। तालागांव, तालागांव देखें तो तालागांव जो है ये संगम स्थल है, संगम स्थल है किन नदियों का? शिवनाथ और मनियारी नदी का। इसी के साथ ही तालागांव में ही रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है इसी तालागांव से। और इसी तालागांव में स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर। जो देवरानी जेठानी मंदिर है ये एक शिव मंदिर है और यही मंदिर राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है।
बात करें अगर तालागांव की, तो तालागांव संगम स्थल है मनियारी और शिवनाथ नदी का, और यहीं से रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसमें शंकर भगवान के शरीर से 11 जीवों को निकलते हुए दिखाया गया है। और यहीं स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है और ये राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा अगर बात करें मल्हार की, मल्हार जो कि लीलागढ़ नदी किनारे स्थित है, लीलागढ़ नदी किनारे स्थित है। और ये जो मल्हार है ये शरभपुरी वंश से संबंधित है, शरभपुरी वंश से संबंधित है। कहा जाता है कि जो मल्हार है इसकी स्थापना शरभपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने करवाई थी। प्रसन्न मात्र, इसकी जो स्थापना है वो शरभपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने करवाया था। और ये जो लीलागढ़ नदी है इसी का प्राचीन नाम और ये जो लीलागढ़ नदी है इसी का प्राचीन नाम है निडिला, इसका प्राचीन नाम है निडिला। तो ये तो हुआ मल्हार। और देखिए अन्य स्थान, तो उसमें एक आएगा सीपत, सीपत जहां पर स्थित है एनटीपीसी, और एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 2000 में, और यहां से जो उत्पादन है वो प्रारंभ हुआ था सन 2008 से। अब अगर बात करें जिले के जिला मुख्यालय बिलासपुर की, देखिए अगर बिलासपुर, तो जो बिलासपुर है वो अरपा नदी किनारे स्थित है, अरपा नदी किनारे स्थित है। ये जो जिले का जिला मुख्यालय है ये एक नगर निगम क्षेत्र है, साथ ही यहां पर एमएलए सीट है और लोकसभा सीट भी है। उसके अलावा बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर को राज्य की न्यायधानी, राज्य की न्यायधानी या फिर न्यायिक राजधानी कहा जाता है, न्यायिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि बिलासपुर में ही सन 2000 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना जो बिलासपुर है, यहां पर देश का 16वां रेलवे जोन स्थापित किया गया सन 2003 में, जो कि है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। बिलासपुर में ही स्थापित है SECL, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, फील्ड लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में। तो बिलासपुर जो कि अरपा नदी किनारे स्थित है, जिले का जिला मुख्यालय है, एक नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ एमएलए और लोकसभा सीट भी है। बिलासपुर को राज्य की न्यायिक राजधानी या फिर न्यायधानी कहा जाता है। बिलासपुर में ही राज्य का एकमात्र जो उच्च न्यायालय है वो सन 2000 में स्थापित किया गया, और ये जो उच्च न्यायालय है ये देश का 19वां उच्च न्यायालय है, देश का 19वां उच्च न्यायालय है। इसके अलावा जो देश का 16वां रेलवे जोन है वो सन 2003 में बिलासपुर में ही स्थापित किया गया। अगर हम बात करें बिलासपुर में शिक्षा की, अगर हम बिलासपुर में शिक्षा की बात करें तो यही 2 राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित है, जिसमें से एक है बिलासपुर विश्वविद्यालय और दूसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पर
निजी विश्वविद्यालय भी स्थित है, जिसमें जो कि है निजी विश्वविद्यालय जो कि है सीवी रमन यूनिवर्सिटी, और है महर्षि प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। और यही बिलासपुर के कुछ औद्योगिक क्षेत्र देखें, औद्योगिक क्षेत्र, तो इसके औद्योगिक क्षेत्र है दाबोरी, तिफरा, बेलगहनी, सिरगिट्टी। दाबोरी, तिफरा, बेलगहनी और सिरगिट्टी। इसी के साथ ही यही बिलासपुर में ही स्थित है लुथरा शरीफ। लुथरा शरीफ, देखिए अगर लुथरा शरीफ, तो ये जो लुथरा शरीफ है ये मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, और यहां स्थित है दरगाह हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह की, इंसान अली शाह। देखिए अगर बिलासपुर में शिक्षा, तो बिलासपुर में दो राजकीय विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि है बिलासपुर विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी यही स्थित है। निजी विश्वविद्यालय जिसमें सीवी रमन और महर्षि प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान है। उसके अलावा अगर बात करें इसके औद्योगिक क्षेत्र की, तो फिर वो है दाबोरी, तिफरा, बेलगहनी, सिरगिट्टी, और साथ ही यही स्थित है लुथरा शरीफ। लुथरा शरीफ जो कि मुस्लिमों का एक धार्मिक स्थल है, और यही है दरगाह हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह की। तो ये तो हुआ बिलासपुर जिला। अब आगे हम जिस जिले को देखेंगे वो है कोरबा जिला। तो आइए देखते हैं कोरबा जिला। कोरबा, देखिए अगर कोरबा जिला, तो कोरबा जिला बना था 1998 में। और अगर बात करें इसके पड़ोसी जिलों की, तो इसके पड़ोसी जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और गौरेला, पिंडरा, मरवाही। गौरेला, पिंडरा, मरवाही। अगर बात करें जिले की स्थापना की, तो कोरबा जिले की स्थापना हुई थी 1998 में। ये 1998 का जिला है। कोरबा जिला जिस जिले से अलग होकर नया जिला बना था वो था बिलासपुर। तो कोरबा का जो मातृत्व जिला है वो है बिलासपुर, और कोरबा एक भू आवेष्टित जिला है। भू आवेष्टित जिला है जो किसी भी अन्य राज्य से सीमा रेखा नहीं बनाता है। और अगर बात करें इसके पड़ोसी जिलों की, तो इसके पड़ोसी जिले हैं 7, जो कि हैं कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और गौरेला, पिंडरा, मरवाही। कुल पड़ोसी जिलों की संख्या है 7, जो कि सर्वाधिक है। मतलब कोरबा और हमने देखा था बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, ये दो ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाते हैं। और जितने जिलों से सीमा रेखा बनाते हैं उनकी संख्या है 7। तो ये दोनों जो जिले हैं वो सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाते हैं।
अब अगर बात करें इस जिले के तहसील और विकास खंड की, तो कोरबा जिले के तहसील की कुल संख्या है 5 और विकास खंड की भी कुल संख्या है 5, और जो तहसील है वही विकास खंड भी है। आइए देखिए जो तहसील और विकास खंड है वो कोरबा जिले में कहां कहां पर स्थित है। हमने देखा था कि बिलासपुर से एक नेशनल हाईवे जो कि अंबिकापुर सरगुजा तक जा रहा है वो है नेशनल हाईवे 130, राष्ट्रीय राजमार्ग 130। इसमें पड़ने वाले जो तहसील हैं वो है पाली, कटघोरा और कोड़ी उपरोड़ा। कोड़ी उपरोड़ा एक अन्य तहसील जो कि जांजगीर चांपा के चांपा से एक जो नेशनल हाईवे आ रहा है, नेशनल हाईवे 149 भी उस पर स्थित है, जो कि है कोरबा। ये जिले का जिला मुख्यालय भी है। और अंतिम तहसील जो इसकी सीमा पर स्थित है वो है करतला। तो हमने देखा 5 तहसीलें कोरबा जिले की जो है पाली, कटघोरा, कोड़ी उपरोड़ा, कोरबा और करतला, और विकास खंड भी यही है। जितने तहसील है उतने विकास खंड भी है। अब अगर बात करें कोरबा जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो एक नदी हमने देखा था जो कोरिया जिले से आ रही है वो है हसदो नदी या हसदेव नदी। हसदेव नदी एक अन्य नदी जो कोरबा के दीपका के पठार से निकलती है और सीमा रेखा बनाते हुए शिवनाथ नदी में मिलती है, ये है लीलागर नदी। लीलागर नदी, ये जो हसदेव नदी है इसी पर कोरबा में स्थित है हसदो, पांगो या मिनी माता परियोजना। मिनी माता परियोजना, और इसी पर स्थित है दर्री गांव के पास दर्री बैराज। दर्री बैराज। इसके अलावा अगर बात करें कोरबा जिले के कुछ मुख्य स्थानों की, तो उसमें आ जाएंगे चैतुरगढ़, तुम्मान, छुरी और कुदुरमार्ग। कुदुरमार्ग हमने देखा था चांपा से एक रेल रूट जो कि गेवरा पेंड्रा रोड तक आ रहा है। ये जांजगीर चांपा से रेल रूट जो मुंबई हावड़ा रेल रूट था, इसी से कट के एक रेल रूट जो कि गेवरा रोड तक आता है, इसके पास स्थित है कुदुरमार्ग। अब अगर बात करें कोरबा के कुछ मुख्य स्थान और उसके तहसीलों की, तो सबसे पहले देखते हैं कोरबा। कोरबा जो कि जिले का जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय है और कोरबा जिला हसदो नदी के किनारे स्थित है। हसदो नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कोरबा एक नगर निगम है। नगर निगम है। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम की संख्या 14 है, जिसमें से अब तक हमने देखा रायपुर, बिरगांव, धमतरी, इसके पहले देखा था बिलासपुर, कोरबा। ये अब तक नगर निगम जो हमने देखा, रायपुर बिरगांव दोनों रायपुर जिले में ही स्थित हैं। धमतरी, बिलासपुर, कोरबा। इसी के साथ जो बिलासपुर संभाग है इसमें एक और नगर निगम आएगा जो कि है रायगढ़। तो अब अगर बात करें कोरबा जिले की, कोरबा जिले में स्थित है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जहां से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और कोरबा को ही राज्य की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। इसी के साथ जो कोरबा जिला है वहां स्थित है बालको, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जहां से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये हुआ कोरबा तहसील। अब उसके बाद अगर बात करें अन्य तहसीलों की, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं पाली। पाली एक ऐतिहासिक स्थल भी है जो कि बाण वंश से संबंधित है। बाण वंश
से संबंधित स्थल है, जहां पाली का शिव मंदिर प्रसिद्ध है, जिसे बाण वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था शिव मंदिर। उसके बाद अगर हम बात करें चैतुरगढ़ की, तो जो चैतुरगढ़ है, चैतुरगढ़ को ही छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, और ये एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा अगर हम देखें तुमान को, तो तुमान जो है एक कलचुरी कालीन स्थल है, जो कि कलचुरियों की पहली राजधानी रहा है, कलचुरियों की पहली राजधानी रहा है तुमान, जहां पर कलचुरी शासक कलिंगराज और कमलराज, इन्होंने शासन किया था। इसके बाद अगर हम बात करें कुदुरमाल की, तो कुदुरमाल एक धार्मिक स्थल है जो कि कबीर पंथ से संबंधित है। कुदुरमाल जो कि एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, और ये कबीर धर्म से संबंधित स्थल है, कबीर धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल है, जहां पर कबीर पंथियों के पहले गुरु गुरु मुक्तामणि नाम साहेब, मुक्तामणि नाम साहेब की समाधि स्थल है, समाधि स्थल। इसके अलावा अगर बात करें छुरी की, तो छुरी है वो भी एक कलचुरी कालीन स्थल है, जहां से कलचुरी शासक बहरेंद्र साय, कलचुरी शासक बहरेंद्र साय की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी प्राप्त। तो हमने देखा कोरबा जिला, जिसमें जो कोरबा जिला है उसकी स्थापना हुई थी 1998 में, और ये बिलासपुर से अलग होकर एक नया जिला बना था, जो कि एक भू आवेशित जिला है। देखिए अगर इसमें तहसीलें और विकासखंड, तो इसमें तहसीलें और विकासखंड की कुल संख्या 5 है, जो कि है पाली, कटघोरा, कोरबा, कोरी उपरोड़ा और करतला। इसके अलावा 2 नदियां यहाँ प्रवाहित होती हैं, एक है हसदेव नदी जिस पर स्थित है हसदेव बांगू परियोजना और दर्री बैराज, और एक है लीलागढ़ नदी जो कोरबा के दिक्का के पठार से उद्गमित होती है। इसके अलावा बात करें कुछ अन्य मुख्य स्थानों की, तो उसमें हमने देखा कोरबा जो कि जिले का जिला मुख्यालय है, और ये एक नगर निगम क्षेत्र भी है, और नगर निगम क्षेत्र के साथ कोरबा एक लोकसभा सीट भी है। उसके बाद हमने देखा था चैतुरगढ़, जिसे कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोला जाता है, और ये एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। तुमान की बात करें तो तुमान एक कलचुरी कालीन स्थल है, जो कि क्या बोलते हैं कलचुरी शासकों की पहली राजधानी रही है। कलिंगराज और कमलराज ने यहाँ पर शासन किया था। कुदुरमाल की बात करें तो कुदुरमाल कबीर पंथियों से संबंधित एक धार्मिक स्थल है, जहां पर कबीर पंथियों के प्रथम गुरु मुक्तामणि नाम साहेब की समाधि है। और उसके बाद छुरी जो कि एक कलचुरी कालीन स्थल है, जहां से राजा बहरेंद्र साय की जानकारी प्राप्त होती है। और अंत में पाली जो कि बाण वंश से संबंधित स्थल है, और यहाँ का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आई और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।